क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं हर बार शुरू तो करता हूं लेकिन रुक क्यों जाता हूं? सुबह उठते ही एक अजीब सा जोश आता है। लगता है आज सब बदल दूंगा, आज से जिंदगी सही दिशा में जाएगी, आज से मैं वो इंसान बनूंगा जो मैं हमेशा बनना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वो जोश धीरे धीरे गायब होने लगता है और रात तक आते आते हम फिर वही पुराने इंसान बन जाते हैं और फिर एक और दिन खत्म हो जाता है बिना कुछ बदले। आप आईने के सामने खड़े होते हैं और खुद से नजरें चुराते हैं, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या आप खुद हैं। आपके सपने छोटे नहीं हैं, आपकी सोच भी छोटी नहीं है, लेकिन आपके कदम बार बार रुक जाते हैं। आपने कितनी बार सोचा होगा कल से पक्का, इस बार सच में, अब की बार नहीं रुकूंगा, लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। आप अकेले नहीं हैं, इस दुनिया के करोड़ों लोग इसी दर्द के साथ जी रहे हैं। एक ऐसा दर्द जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। सोशल मीडिया पर सबकी जिंदगी परफेक्ट लगती है, कोई पैसे कमा रहा है, कोई बॉडी बना रहा है, कोई अपने सपनों को जी रहा है, और आप बस स्क्रीन के इस पार बैठे हुए दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं। आपके अंदर भी आग है, लेकिन वो आग हर रात ठंडी पड़ जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान कोशिश करना ही बंद कर देता है। वो खुद को समझा देता है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि आपकी जिंदगी को कोई बाहरी दुश्मन नहीं रोक रहा, आपको रोक रहा है आपका अपना अस्थिर मन। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल को समझने में लगा दी। क्यों कुछ लोग अपने सपनों को सच कर लेते हैं और क्यों 97% लोग बस सोचते रह जाते हैं। उन्होंने हजारों सफल लोगों की जिंदगी का अध्ययन किया और एक बात बिल्कुल साफ हो गई, सफलता किसी टैलेंट का खेल नहीं है, ये किसी किस्मत का खेल भी नहीं है, ये सिर्फ एक चीज का खेल है, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। लेकिन यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है। शुरुआत करना आसान है, जोश में आना आसान है, बड़े बड़े सपने देखना आसान है, लेकिन रोज वही काम करना बिना किसी एक्साइटमेंट के, बिना किसी तुरंत रिजल्ट के, बिना किसी तारीफ के, यही असली खेल है। और यहीं पर 97% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोटिवेशन ही सब कुछ है। जब तक मोटिवेशन है तब तक काम होगा, जब मोटिवेशन चला गया तो सब खत्म। लेकिन सच्चाई ये है, मोटिवेशन एक धोखा है। वो सिर्फ शुरुआत करवा सकता है लेकिन मंजिल तक नहीं ले जा सकता। नेपोलियन हिल कहते थे, इंसान की असली ताकत उसके मूड में नहीं, उसकी आदतों में छुपी होती है। आपका मूड हर दिन बदलता है, लेकिन आपकी आदत अगर बन जाए तो वो आपको हर दिन आगे बढ़ाती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने मूड के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं या अपनी आदतों के मालिक बनकर? क्योंकि यही वो जगह है जहां से आपकी जिंदगी दो रास्तों में बढ़ जाती है। एक रास्ता आसान है, जहां आप वही करते हैं जो आपका मन कहता है, जहां हर दिन थोड़ी राहत है, थोड़ा आराम है, लेकिन अंत में सिर्फ अफसोस है। दूसरा रास्ता मुश्किल है, जहां आपको वो करना पड़ता है जो आपका मन नहीं चाहता, जहां शुरुआत में दर्द है, बोरियत है, अकेलापन है, लेकिन अंत में वही लोग खड़े होते हैं जिन्हें दुनिया सफल कहती है। और आज मैं आपको उस रास्ते की सच्चाई दिखाने आया हूं। मैं आपको वो आवाज सुनाने आया हूं जो शायद आपने बहुत समय से दबा रखी है। नेपोलियन हिल की सोच, उनकी समझ, उनकी वो गहराई जो आपके दिमाग के उस हिस्से को जगा सकती है जिसे आपने सालों से सोने दिया है। अगर आप आज भी वही इंसान बने रहना चाहते हैं तो यहीं रुक जाइए। लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी वो छोटी सी चिंगारी बाकी है जो कहती है कि मैं इससे ज्यादा के लिए बना हूं, तो फिर इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक स्पीच नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आपको आपका असली रूप दिखेगा। और शायद आज के बाद आप फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। एक लड़का था बिल्कुल आपकी तरह। उसके पास भी सपने थे, बहुत बड़े सपने। वो भी चाहता था कि उसकी जिंदगी कुछ अलग हो, कुछ खास हो, वो भीड़ में खो जाने वालों में से ना हो। हर महीने, हर हफ्ते, कभी कभी हर दिन वो एक नई शुरुआत करता था। नई डायरी, नया टाइम टेबल, नए गोल्स। पहले दिन वो खुद को पहचान ही नहीं पाता था, इतनी मेहनत करता था, इतनी ऊर्जा होती थी उसके अंदर। उसे लगता था कि बस अब की बार सब बदल जाएगा। लेकिन तीसरे या चौथे दिन कुछ बदल जाता था। अचानक से शरीर भारी लगने लगता, दिमाग बहाने बनाने लगता, और वो काम जो पहले दिन बहुत जरूरी लग रहा था अब उतना जरूरी नहीं लगता। वो खुद से कहता, आज नहीं, कल से पक्का। और यही कल कभी आता ही नहीं था।
धीरे धीरे ये एक आदत बन गई, शुरू करना और छोड़ देना। हर अधूरी कोशिश उसके अंदर एक छोटा सा जख्म छोड़ जाती थी। हर टूटा हुआ वादा उसके आत्मविश्वास को थोड़ा और कम कर देता था। एक समय ऐसा आया जब उसने खुद पर भरोसा करना ही बंद कर दिया। अब वो कोई नया प्लान बनाता भी नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे पूरा नहीं कर पाएगा। वो बाहर से ठीक दिखता था, लेकिन अंदर से वो खुद से हार चुका था। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हमेशा के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दर्द असफलता का नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है खुद पर भरोसा खो देना। नेपोलियन हिल कहते थे, जब इंसान खुद से किया हुआ वादा बार बार तोड़ता है तो वो अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करता है। और यही इस लड़के के साथ हो रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन कुछ अलग हुआ। कोई बड़ी घटना नहीं हुई, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा, कोई चमत्कार नहीं हुआ। बस एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन उसके हाथ में था, लेकिन इस बार वो स्क्रॉल नहीं कर रहा था। वो बस स्क्रीन को देख रहा था और सोच रहा था, मैं ऐसा क्यों हूं? पहली बार उसने खुद से ईमानदारी से सवाल किया। उसने अपने सारे बहाने हटाए और सच्चाई को देखने की कोशिश की। और तब उसे एक बात समझ आई। समस्या ये नहीं थी कि वो मेहनत नहीं कर सकता, समस्या ये भी नहीं थी कि वो समझदार नहीं था। समस्या ये थी कि वो सिर्फ तब काम करता था जब उसका मन करता था, और मन कभी स्थिर नहीं होता। वो हर दिन बदलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर जिंदगी को मन के भरोसे छोड़ दिया जाए तो इंसान कभी कहीं नहीं पहुंचता। यहीं पर पहली बार उसे कंसिस्टेंसी का असली मतलब समझ आया। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन परफेक्ट रहो। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन, चाहे जैसा भी महसूस हो, फिर भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना। उसने एक फैसला लिया। कोई बड़ा फैसला नहीं, कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं, बस एक छोटा सा नियम। वो रोज सिर्फ 10 मिनट काम करेगा, बस 10 मिनट। चाहे उसका मन करे या ना करे, चाहे वो थका हुआ हो या नहीं, चाहे उसका मूड अच्छा हो या खराब, वो 10 मिनट जरूर देगा। पहले दिन उसे ये बहुत आसान लगा, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन उसका मन नहीं कर रहा था। दिमाग कह रहा था, आज रहने दे, कल कर लेंगे। लेकिन इस बार उसने अपने दिमाग की नहीं सुनी। उसने खुद से कहा, मुझे सिर्फ 10 मिनट करना है, उसके बाद छोड़ दूंगा। और उसने किया। उस दिन के बाद कुछ खास नहीं बदला, ना कोई बड़ा रिजल्ट आया, ना कोई जादू हुआ, लेकिन एक छोटी सी चीज बदली। उसने खुद से किया हुआ वादा निभाया। और यही चीज धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगी। नेपोलियन हिल कहते थे, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन असफलता रोज बनती है। हर दिन या तो आप आगे बढ़ते हैं या पीछे जाते हैं, बीच में कुछ नहीं होता। वो लड़का अब समझ चुका था कि उसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं चाहिए। उसे चाहिए छोटे छोटे कदम, लेकिन रोज। पहले 10 मिनट, फिर 20, फिर 30। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका भरोसा बढ़ने लगा। अब जब वो खुद से कहता था कि वो कुछ करेगा, तो उसका दिमाग उसे सीरियसली लेने लगा, क्योंकि अब वो सिर्फ सोचता नहीं था, वो करता था। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कई दिन ऐसे आते थे जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता था, जब लगता था कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है, जब रिजल्ट दिखाई नहीं देते थे, जब बाकी लोग आगे बढ़ते दिखते थे और वो वहीं खड़ा महसूस करता था। यही वो पल होते हैं जहां असली लड़ाई होती है, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर से। नेपोलियन हिल ने इसे माइंड बैटल कहा था। आपका मन आपको बचाने की कोशिश करता है, वो आपको आराम देना चाहता है, वो आपको दर्द से दूर रखना चाहता है, इसलिए वो आपको रोकता है। लेकिन आपकी आत्मा, वो कुछ और चाहती है। वो चाहती है कि आप बढ़ें, आप अपनी लिमिट्स को तोड़ें, आप वो बने जिसके लिए आप बने हैं। और यही दोनों की बीच की लड़ाई आपकी जिंदगी का फैसला करती है। वो लड़का अब हर दिन ये लड़ाई लड़ रहा था। हर सुबह जब उसका मन कहता था सो जाओ, वो उठता था। हर शाम जब उसका मन कहता था आज मत करो, वो फिर भी करता था। धीरे धीरे वो बदल रहा था।
अब वो वही इंसान नहीं था जो सिर्फ शुरुआत करता था। अब वो इंसान बन रहा था जो खत्म करता है। और यहीं पर असली जादू शुरू होता है, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो जिंदगी आपको नए तरीके से जवाब देना शुरू करती है। मौके दिखने लगते हैं, लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद को अलग नजर से देखने लगते हैं। अब आप खुद को कमजोर नहीं समझते, अब आप खुद को केपेबल समझते हैं। और यही बदलाव सबसे बड़ा बदलाव होता है। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उस दिन से उसकी हार असंभव हो जाती है। लेकिन यह विश्वास किताबों से नहीं आता, ये आता है रोज अपने वादे निभाने से, रोज खुद को साबित करने से, रोज उस आवाज को हराने से जो कहती है आज मत कर। अब सोचिए, अगर वो लड़का उसी तरह चलता रहता तो क्या होता? कुछ नहीं, वो भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन उन्हें जीते नहीं। लेकिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया, और वही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। अब सवाल ये नहीं है कि वो लड़का कौन था, सवाल ये है कि आप कौन हैं। क्या आप भी वही गलती दोहराते रहेंगे, या फिर आज से एक छोटा सा कदम उठाएंगे? क्योंकि याद रखिए, बड़ी जीतें छोटे छोटे रोज के फैसलों से बनती हैं। अब जरा रुकिए और एक पल के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दूर से देखिए। कोई जल्दी नहीं है, कोई शोर नहीं है, बस आप हैं और आपके फैसले। कितनी बार आपने शुरुआत की, कितनी बार आपने खुद से वादे किए, और कितनी बार आपने खुद को ही तोड़ दिया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आपने कितनी बार छोड़ा। असली सवाल ये है कि आप हमेशा ऐसे ही जीते रहेंगे। क्योंकि जिंदगी बहुत धीरे धीरे नहीं बदलती, जिंदगी एक दिन अचानक बदलती है। लेकिन वो अचानक वाला दिन दरअसल उन सैकड़ों छोटे दिनों का परिणाम होता है जब आपने हार नहीं मानी थी। आज जो आप हैं वो किसी एक बड़े फैसले का नतीजा नहीं है, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है। और अगर ये बात सच है तो एक और बात भी उतनी ही सच है कि कल आप जो होंगे वो भी आज के छोटे फैसलों से ही तय होगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, आपका भविष्य किसी भाग्य से नहीं बनता, आपकी आदतों से बनता है। और आदत कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो बस एक छोटा सा काम होता है जो आप रोज करते हैं। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी इतनी शक्तिशाली है, क्योंकि ये आपको बदलती नहीं है, ये आपको बनाती है। धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना दिखावे के, ये आपको अंदर से नया इंसान बना देती है। लेकिन इस रास्ते की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है जानते हैं? ये रास्ता अकेला है। शुरुआत में कोई ताली नहीं बजेगी, कोई आपको नोटिस नहीं करेगा, कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा। कई बार तो लोग आपको समझेंगे भी नहीं। आप जब अपने फोन को साइड में रखकर काम करेंगे तो दुनिया आपको बोरिंग कहेगी। जब आप पार्टी छोड़कर अपने गोल पर काम करेंगे तो लोग आपको ओवर सीरियस कहेंगे। जब आप रोज वही छोटे छोटे काम करेंगे तो लोग कहेंगे इससे क्या होगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि वही छोटे छोटे काम एक दिन बहुत बड़ा फर्क बनाते हैं। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि असली जीत किसी बड़े पल में नहीं थी। असली जीत तो उन दिनों में थी जब आपका मन नहीं कर रहा था, फिर भी आपने किया। यही वो पल थे जिन्होंने आपको बनाया। और अब आप एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जहां आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ी प्लानिंग, और फिर वही छोड़ देना। इस रास्ते पर आपको आराम मिलेगा, कोई दबाव नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर एक खालीपन बढ़ता जाएगा। और एक दिन आप खुद से ये सवाल पूछेंगे, काश मैंने कोशिश जारी रखी होती। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है। यहां आपको रोज अपने मन के खिलाफ जाना पड़ेगा। यहां आपको बोरियत से दोस्ती करनी पड़ेगी। यहां आपको बिना रिजल्ट के भी काम करना पड़ेगा। लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको उस इंसान तक ले जाता है जिसे आप बनने का सपना देखते हैं। अब फैसला आपका है। कोई आपको धक्का नहीं देगा, कोई आपको मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि असली बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, वो हमेशा अंदर से आता है। आज अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको कोई बड़ा कदम नहीं उठाना, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आज, सिर्फ आज, अपनी गोल के लिए 5 मिनट दीजिए, बस 5 मिनट, न ज्यादा न कम। और फिर कल फिर से 5 मिनट, और फिर अगले दिन। शुरुआत छोटी रखिए, लेकिन उसे टूटने मत दीजिए।
क्योंकि कंसिस्टेंसी का असली जादू उसकी इंटेंसिटी में नहीं, उसकी कंटिन्यूटी में होता है। याद रखिए, अनुशासन का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द पूरी जिंदगी रहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि पछतावा धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता, और एक दिन वो आपके पूरे जीवन पर हावी हो जाता है। इसलिए आज को हल्के में मत लीजिए। ये दिन फिर कभी वापस नहीं आएगा, ये पल फिर कभी नहीं मिलेगा। आपके पास सिर्फ अभी है, और इसी अभी में आप अपनी पूरी कहानी बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल की एक बात हमेशा याद रखिए, जो इंसान अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो अपनी किस्मत को भी नियंत्रित कर लेता है। तो अब जब अगली बार आपका मन कहे आज नहीं कल, तो आप बस एक काम कीजिए, अपने आप से धीरे से कहिए बस 5 मिनट, और फिर शुरू कर दीजिए। क्योंकि इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरुआत करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। और शायद आज के बाद आप भी उनमें से एक बन जाएं।